गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? एज द वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, समथिंग इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड इन अनदर थिंग, कि कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व किया जाएगा तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, उसकी घुलनशीलता के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टेक a spoonful of sugar and add that sugar in a glass full of water, then after some time, whether you stir or not, it will dissolve. What does it mean? It means that sugar is soluble in water और हम उसकी solubility को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने पानी में कितनी शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। So here we understand this term with some examples. Solubility के हम कुछ examples पढ़ेंगे। हमने 9 तरह के examples देखे जिसमें हमारे phases अलग अलग थे solute and solvent के, लेकिन वहां से हमने क्या किया था, वहां से हमने जिसमें 2 phases हमारे गैस थे वो हमने रिमूव किया था और बाकी 8 केसेस को हम डील करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो सॉल्युबिलिटी का एग्जाम्पल लिया है व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड। जब एक सॉलिड एक लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो क्या होता है एंड कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। अगर हम टेम्परेचर लें, अगर हम प्रेशर लें, उनके बढ़ने से कम होने से क्या हमारी सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। आज का टॉपिक यही है। नाउ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी को भी हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारा सॉल्यूट है जो डिसॉल्व होगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, दैट इज कॉल्ड solubility. So, what is a saturated solution? A solution in which no more solute is dissolved at that particular temperature is called saturated solution. क्योंकि इस टॉपिक पे बेसिस पर, solubility के बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। So, what is saturated solution? A solution in which there is maximum amount of solute is present at that particular temperature. You must remember this point. That is called saturated solution. अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो कोई भी जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में। अगर आपका टेम्परेचर वेरी करेगा तो डेफिनेटली योर अमाउंट इज ऑल्सो वेरी। You must remember this point. So now, what is unsaturated? Unsaturated solution जिसमें कि हम कुछ amount of solute dissolve कर सकते हैं उस particular solvent में at that particular temperature, that is known as unsaturated solution. अब क्वेश्चन ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हम अनसैचुरेटेड में चेंज कर सकते हैं? क्या हमने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है उसको हम अनसैचुरेटेड में चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए, सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी सॉल्यूट की और वही आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, एंड इफ यू वांट टू ऐड सम मोर सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन, डेफिनेटली दैट विल डिसॉल्व एंड एज सून एज इट डिसॉल्व इट मीन्स the previous solution was unsaturated in nature. So this is about the saturated and unsaturated solution. Now we will see the effect of temperature on solubility. हम solubility पर effect of temperature देखेंगे कि क्या effect पड़ता है temperature का।
डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन एनी सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक चीज याद रखिए कि हमारे दो तरह के प्रोसेस हैं, वेदर एक्सोथर्मिक, वेदर एंडोथर्मिक। अब हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बेटा ली चैटलियर्स जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली आपको बताता है, आपको समझाता है कि किस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज करते हैं। चाहे वो आपकी कंसंट्रेशन हो, चाहे वो आपका टेम्परेचर हो, चाहे वो आपका प्रेशर हो, कुछ भी हो, अगर आप चेंज करते हैं। अब कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट्स की नहीं होती, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की भी ले सकते हैं। तो कोई भी चेंज अगर आप उसमें कर रहे हैं देन सिंपली आपका जो डिसोल्यूशन है सॉल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट में, वो दो ही प्रोसेस डील करेगा, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डलेगा उस पर जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करेंगे। द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज गवर्न्ड बाय ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। आपको पता है ये बात, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया तो डेफिनेटली अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो सिंपल इट कम्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी और आपकी जो रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम नया सेटअप हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन जो है उस समय के लिए, जब तक वो टेम्परेचर नलीफाई नहीं होगा इफेक्ट, तब तक बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती रहेगी। तो दिस इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लोअर टेम्परेचर। सिंपल, अगर आप हाई टेम्परेचर करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में टूटना शुरू कर देते हैं। और अगर यहीं पर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का केस लें, सिंपल सी बात है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फेवर होगा, आगे बढ़ेगा। The dissolution in which there is no appreciable change in enthalpy, the solubility is not affected much by the temperature। जहां पर डिसोल्यूशन में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं है एंथैल्पी में, ठीक है, वहां पर सॉल्युबिलिटी पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। There is no appreciable change in the solubility of a solid in liquid with change in pressure। यही पॉइंट हम पढ़ रहे थे अभी कि what happens when a solid dissolves in a liquid। लेकिन सॉलिड और लिक्विड दोनों ही नॉन कंप्रेसिबल हैं, प्रेशर का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता सॉलिड्स के केसेस में। तो हम अगर लिक्विड या गैस डील कर रहे होते सॉल्युबिलिटी तो डेफिनेटली हम प्रेशर की बात करते, बट यहाँ पर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम प्रेशर की बात नहीं करेंगे। Solubility of a gas in liquid is governed by Henry's law। बिल्कुल, हेनरी वो फर्स्ट साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने गैस की सॉल्युबिलिटी को मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया कि जब किसी लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व होती है तो वो किस तरीके से बिहेव करती है और किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने लॉ भी दिया। हेनरीज लॉ क्या है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, वॉट एवर इट बी, दोनों ही ले सकते हैं हम, प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब आप जब भी कोई सिस्टम लेते हैं आप हमेशा एक क्लोज सिस्टम लेते हैं। आपने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिया तो उसके ऊपर नेचुरल सी बात है गैस ऑक्यूपाई रहेगी, अपना स्पेस रखेगी और उसको आपने कवर कर दिया। तो जो गैस उस लिक्विड के ऊपर सरफेस पर प्रेजेंट है वो डिसॉल्व होगी लिक्विड में, तो जितना उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे गवर्न होगी, वो गवर्न होगी बेटा द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन देखेंगे और हम पार्शियल प्रेशर के साथ रिलेशनशिप देते हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप गिवन बाय द हेनरी। So class, this is the relationship given by the Henry कि the partial pressure of the gas, जो partial pressure है गैस का over the surface of the liquid, क्योंकि pressure जो exert करेगा गैस वो surface पर करेगा, is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। When you remove the sign of proportionality, जब हम sign of proportionality remove करते हैं तो constant आता है, तो यहाँ पर हमने Henry's constant लिया है, kh is equals to Henry's constant। बेटा यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग,
कि KH और X दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जैसे जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका X की वैल्यू बढ़े, मतलब आपकी जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो लिक्विड में इंक्रीज हो, तो सिंपल सी चीज है KH की वैल्यू लेस होनी चाहिए। तो लेसर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, more is the dissolution of a gas in a liquid, and more the value of Henry's constant, lesser is the solubility of a gas in a liquid. So ये जो पॉइंट है ये हमें बिल्कुल सीधा सीधा डिफाइन कर देता है, गाइड कर देता है कि सॉल्युबिलिटी गैस की किस तरीके से डील करेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया है कि P इज इक्वल्स टू KH X। P जो है वो पार्शियल प्रेशर है जो कि ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड है, और जो आपका X है दैट इज मोल फ्रैक्शन, और KH जो है दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। सो एक पॉइंट और मैंने वहां पर आपको इंपॉर्टेंट डील किया कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, मोर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, लेस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। गैस का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी कम होगी, और जितनी कम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी इसका सीधा सा मतलब है कि गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। सो दिस इज अबाउट द हेनरीज कांस्टेंट, और जितनी कम वैल्यू होगी KH की, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देयरफॉर हाइड्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर। अ टेबल इज गिवन इन योर बुक इन NCERT। टेम्परेचर दिया है, आपके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी है, और सॉल्युबिलिटी भी दी है। उससे आप बिल्कुल सीधा सीधा बता सकते हैं कि कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल है इन कंपैरिजन टू अदर गैस। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की काफी सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में। फर्स्ट, फिजिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स व्हेन ओपन। बिल्कुल, जितनी ठंडी बॉटल को आप ओपन करेंगे फिजिंग साउंड उतनी ही कम होगी, और जितनी रूम टेम्परेचर वाली बॉटल को ओपन करेंगे आपकी फिजिंग साउंड उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। नॉर्मली जो उनकी पैकिंग की जाती है उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, तो प्रेशर जो है सॉरी डिक्रीज होता है। सो उस वजह से गैस की सॉल्युबिलिटी उस टाइम पर बढ़ जाती है, लेकिन जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आती हैं, रूम टेम्परेचर पे आती हैं, तो प्रेशर कम होने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और इसीलिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को थोड़ा सा खाली रखा जाता है ऊपर से। ओके, और जब आप उसे ओपन करते हैं तो फिज की साउंड आती है। नेक्स्ट इज स्कूबा डाइवर्स आर कैरिंग टैंक फिल्ड विद वाटर डाइल्यूटेड विद हीलियम एंड नाइट्रोजन, बिकॉज स्कूबा डाइवर्स डीप सी जाते हैं, वहां प्रेशर जो है अगर हम नॉर्मल देखें तो जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और जिस वजह से प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड में ज्यादा गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं। तो स्कूबा डाइवर्स को अगर आप एकदम से सरफेस पर ले आएंगे तो उनकी बॉडी में बबल्स बन जाएंगे, क्योंकि लेस प्रेशर होने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से बॉडी में बबल्स बन जाएंगे ब्लड में, और दैट प्रॉब्लम इज नोन एज बैंड्स। उसको हम प्रॉब्लम का नाम देते हैं बैंड्स। इसीलिए उसको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम के साथ, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है वाटर में, और वो ब्लड में भी डिसॉल्व जल्दी से नहीं होगी, तो इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम हीलियम का यूज करते हैं। द रीजन फॉर द डाइल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन टैंक इज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल ब्रीदिंग अंडर द वाटर। बिल्कुल ना, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द ब्लड, और जिस वजह से क्या होता है कि व्हेन दे कम टुवर्ड्स द सरफेस प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, और बॉडी में बबल्स बनेंगे, और बबल्स जो हमारे वो ब्लड में भागेंगे, और अगर कोई ब्लड बबल अगर बाई चांस कोई हार्ट के आसपास आकर बस्ट कर गया तो बेटा डेथ हो जाएगी, कैपिलरी ब्लॉक हो जाती हैं, और इस प्रॉब्लम का नाम हमने बेंड्स दिया है। ऐसे ही जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, तो कंसंट्रेशन कम होती है ऑक्सीजन की, प्रेशर कम होता है, और जिस वजह से कई बार हमें अस्थमेटिक हम हो जाते हैं, या हमें एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है विच वी कॉल्ड एनोक्सिया। एनोक्सिया में बेसिकली पर्सन को जो है भूलने की आदत हो जाती है, पर्सन वीक हो जाता है और भूलने लग जाता है, क्योंकि उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।